बहुत समय पहले की बात है। घना जंगल, शांत वातावरण और जीवन के मधुर संगीत से गूंजता एक छोटा सा आश्रम। यहाँ एक सिद्ध गुरु अपने शिष्यों को जीवन के गहरे रहस्यों की शिक्षा देते थे। एक दिन गुरु ने सब शिष्यों को बुलाया और बोले, आज मैं तुम सबको जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाऊंगा, लेकिन सीख वही सकेगा जो धैर्य, प्रेम और सेवा का अर्थ समझ पाए। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे, जिज्ञासा से भरे हुए। गुरु ने अपनी झोली से कुछ छोटे बीज निकाले, हर शिष्य को एक एक बीज दिया। फिर बोले, इन्हें बोओ, इनकी सेवा करो और जो भी सीख पाओ उसे अपने हृदय में संजो लो। लेकिन कुछ शिष्य अधीर थे। किसी ने बीज को मिट्टी में फेंक दिया, किसी ने कुछ दिन सेवा की और फिर भूल गया, किसी ने तो सोचा एक छोटा सा बीज मेरा क्या भला करेगा। पर एक शिष्य था, आर्यन। उसने गुरु की आज्ञा को आदरपूर्वक स्वीकारा। वो प्रतिदिन उस बीज की सेवा करता, पानी देता, घास हटाता, धूप दिखाता और मन ही मन प्रार्थना करता। महीनों बीते, लेकिन बीज में कोई हरकत नहीं हुई। आर्यन के मन में शंका जागी, शायद बीज सूख गया, शायद मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन फिर उसे गुरु की वाणी याद आई, धैर्य, प्रेम और सेवा। बिना फल की चिंता किए वो फिर सेवा में जुट गया। बारिश आए, आंधी आए, धूप झुलसाने वाली थी, लेकिन आर्यन अडिग रहा। धीरे धीरे एक दिन छोटी सी नन्ही कोमपल धरती फाड़कर बाहर निकली। उस दिन आर्यन की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो जान गया कि सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ वर्षों बाद वो बीज एक मजबूत वृक्ष बन चुका था। गुरु ने आर्यन को बुलाया और पूछा, वत्स, इस बीज ने तुम्हें क्या सिखाया? आर्यन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, गुरुदेव, इस बीज ने मुझे सिखाया कि जीवन में फल पाने से अधिक महत्वपूर्ण है बीज बोने की भावना। अगर हम प्रेम से, सेवा भाव से निस्वार्थ कर्म करें तो फल अपने समय पर अवश्य आता है। धैर्य, विश्वास और निरंतर प्रयास ही असली योग है। गुरु मुस्कुराए, उनके नेत्रों में संतोष था। उन्होंने कहा, यही तो जीवन का रहस्य है वत्स। हर विचार, हर कर्म, हर भावना एक बीज है। जो आज बोओगे वही कल तुम्हारी दुनिया बनकर खड़ी होगी। क्रोध बोओगे तो कांटे उगेंगे, प्रेम बोओगे तो वट वृक्ष, सेवा करोगे तो अनेकों को छाया दोगे, स्वार्थ करोगे तो अकेले रह जाओगे। गुरु ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान था जो हर साल अपने सबसे बेहतरीन मक्का के बीज अपने पड़ोसियों में बांटता था। किसी ने पूछा, तुम दूसरों को अपना श्रेष्ठ बीज क्यों दे रहे हो? तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। किसान मुस्कुराया और बोला, अगर मेरे पड़ोसी घटिया बीज बोएंगे तो हवा उनके खेतों का पराग मेरे खेतों में भी उड़ाकर लाएगी। इसलिए अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी फसल भी शुद्ध हो तो मुझे उन्हें भी अच्छा बीज देना होगा। ठीक वैसे ही जीवन में भी जब तुम दूसरों को शुभकामनाएं दोगे, प्रेम दोगे, सेवा दोगे, तभी तुम्हारा जीवन भी समृद्ध होगा। जीवन हमें रोज बीज देता है, हर दिन एक विचार का, एक कर्म का, एक भावना का बीज। अब ये तुम पर निर्भर है, क्या तुम भय, क्रोध और लोभ के बीज बोओगे या प्रेम, सेवा और विश्वास के बीज? याद रखो, बीज छोटा होता है, अदृश्य होता है, महत्वहीन सा लगता है, पर एक दिन वही बीज जीवन का विशाल वटवृक्ष बनता है, जिसकी छाया में न जाने कितनी जिंदगियां राहत पाती हैं। तो मित्रों, आज, अभी, इसी क्षण सोच समझकर बीज बोइए, क्योंकि जो बीज आज बोओगे वही कल तुम्हारा जीवन बनकर खड़ा होगा, और वही बन जाएगा तुम्हारी कहानी, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारी विरासत।